हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाकर। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 11 है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। सबसे पहला हमारा टॉपिक है दो समतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। देखिए समतलीय से क्या अभिप्राय है। समतलीय से अभिप्राय यह है कि जो दो रेखाएं हैं वो एक ही समतल में स्थित हैं। सपोज दैट हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, तो ये जो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं वो दोनों एक ही समतल पे स्थित है, यानी ब्लैक बोर्ड पे स्थित है। तो इस स्थिति में जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो और एक ही समतल पे स्थित हो तो भाई उनके बीच की दूरी 0 होगी। सेकंड केस देखते हैं जो हमें स्टडी करना है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं समांतर रेखाएं अगर हमारे पास दो समांतर रेखाएं हो, ठीक है, वो हम बना लेते हैं और दोनों एक ही समतल पे स्थित है। फर्स्ट ये मेरा एक समांतर रेखा है और दूसरा ये मेरा एक समांतर रेखा है। बिल्कुल, ये मेरा जो मैंने दो रेखाएं बनाई है दोनों एक दूसरे के समांतर है। ठीक, अब आप लोगों ने रेखा का समीकरण जो पढ़ा है वो पढ़ा है आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लेमडा बी सदिश। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये रेखा किसी एक बिंदु से गुजरेगी, इससे गुजर रही है, और ठीक है ये एक अन्य बिंदु से गुजरेगी। लेकिन ये रेखा और ये रेखा किसी एक सदिश के समांतर होगी, तो उस सदिश को अगर दोनों सेम के बराबर समांतर होगी, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो रेखा है जिसको हम L1 नाम दे दें, चलो L1 नाम दे देते हैं, और ये L2 है। L1 और L2 रेखा जिस बिंदु से गुजरती है, मान लेते हैं इस बिंदु से गुजरती है, इसको हम P नाम दे देते हैं और इसको Q नाम दे देते हैं। ठीक है भाई, और रेखा L1 और L2 दोनों की दोनों सेम सदिश के समांतर होंगी। बिल्कुल, क्योंकि दोनों खुद समांतर हैं, तो इसलिए जो दोनों जिस सदिश के समांतर होंगी वो दोनों के लिए क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, अलग अलग नहीं होगा, सेम ही होगा। तो ये जो समांतर सदिश है, अगर इसको हम बी सदिश से निरूपित कर दें, और यहां पे लिख देता हूं मैं समांतर सदिश, समांतर सदिश, इसको हम बी सदिश से लिख रहे हैं। तो देखिए L1 जो रेखा है उसका सदिश रूप में समीकरण क्या होगा, आर सदिश बराबर A1 प्लस लेमडा बी सदिश। और L2 रेखा का समीकरण सदिश रूप में आप बोलेंगे सर आर सदिश बराबर A2 सदिश प्लस लेमडा बी सदिश। ठीक है, यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि रेखा L1 और L2 चूंकि आपस में क्या है, सी है, समांतर हैं, तो दोनों के लिए जो समांतर सदिश है वो सेम होगा, यानी बी सदिश ही होगा। तो इस स्थिति में दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं डिस्टेंस डी इज इक्वल टू बी सदिश क्रॉस A2 सदिश माइनस A1 सदिश बट्टे बी सदिश का परिमाण। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमारे काम आने वाला है। किस प्रकार से ड्राइव होगा वो हम अलग से लेक्चर में पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, आज आप लोग देख लीजिए कि फॉर्मूला क्या काम आने वाला है। इन दोनों रेखाओं के बीच की जो ये डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है, जिसको हम डी से लिख रहे हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, बिल्कुल, तो वो ये रहने वाला है। अब इसमें आप परिमाण लगा सकते हैं। परिमाण इसलिए लगा दिया हमने कि दूरी कभी भी क्या नहीं होती,
नेगेटिव नहीं होती, तो हमने पूरे का परिमाण ले लिया है। ये बिल्कुल ये सूत्र आपके काम आने वाला है स्टूडेंट। अब हम पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विषमतलीय की स्थिति में दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी जब दोनों क्या हो, विषमतलीय हो। तो सबसे पहले ये बात हमारे को समझना बहुत जरूरी है कि विषमतलीय का मतलब क्या है। विषमतलीय रेखाओं के मध्य की दूरी। देखिए विषमतलीय का मतलब यह है कि जो दो रेखाएं L1 और L2 हम मानने वाले हैं या लेने वाले हैं, वो दोनों अलग अलग तल पे स्थित है, वो दोनों एक तल पे है ही नहीं। सपोज दैट जैसे कि एक मेरी जो ब्लैक बोर्ड पे है, तो एक छत वाले तल पे है या फर्श वाले तल पे हो सकती है, सामने वाले तल में हो सकता है, इधर हो सकता है, मेरे राइट वाले जो तल है उसमें हो सकता है, लेफ्ट वाले तल में हो सकता है। ठीक है भाई, यानी वो एक अलग तल पे स्थित है। वो दोनों रेखाएं जो हैं, जो हम जिनके बीच की दूरी निकालने वाले हैं, पहली बात तो वो दोनों रेखाएं जो है अलग अलग तल पर है, सेम तल पे नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखिए ये हमारा एक रेखा है L1 और ये एक रेखा हमारे पास है L2। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा शायद। और दोनों की दोनों क्या है, डिफरेंट जो है तल उस पे स्थित हैं। अब बुक में ऐसे डायग्राम बन रखा है और इनके बीच की हमें जो है ये न्यूनतम दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। अब ये देखिए स्टूडेंट, आपको देखने में ऐसे लग रहा होगा क्योंकि मैंने इसको एक ही तल पे बनाया है, क्योंकि बुक में जो डायग्राम बना हुआ है उसको देख के ऐसे लगता है कि भाई दोनों आगे बढ़ के आगे जब बढ़ेंगी तो एक दूसरे को काट जाएंगी, प्रतिच्छेदी हो जाएगी और उस स्थिति में इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। लेकिन कॉमन सेंस की बात यह है कि वास्तव में ऐसा है ही नहीं। ये जो दोनों लाइनें हैं रियल में ब्लैक बोर्ड पे बनाई गई है नहीं। एक ब्लैक बोर्ड पे, एक मान लीजिए छत वाले तल पे हैं, तो बिल्कुल ये कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को किसी भी स्थिति में। ये बात आप क्लियर कर लें। देन देखिए, तो इस स्थिति में इनके बीच का जो, देखिए इसका जो सदिश समीकरण है उसको हम लिख सकते हैं R सदिश बराबर A1 सदिश प्लस लेमडा B1 सदिश, और इसका जो समीकरण है वो सदिश रूप में R सदिश बराबर A2 सदिश प्लस लेमडा B2 सदिश। तो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा D, उसको हम किस प्रकार लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश। ठीक है, इसका आपको डॉट प्रोडक्ट कराना है किसके साथ, A2 सदिश माइनस A1 सदिश, और नीचे आपके पास आ जाएगा B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का परिमाण। चूंकि ये डिस्टेंस है इसलिए आप इस पूरे का क्या कर लीजिए, परिमाण ले लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होता है। ये दो फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। इनका जो डेरिवेशन है वो हम अलग से क्लास में कर लेंगे, काफ़ी लंबा डेरिवेशन है। आप अभी इनका फॉर्मूला है जो ध्यान में रख सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूले पे बेस सारे क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि भाई जब भी विषमतलीय रेखाओं की बात आ रही है तो आपके स्पष्ट और स्पष्ट दिमाग में आना चाहिए कि दोनों रेखाएं दो भिन्न भिन्न तलों में स्थित है। इसलिए डायग्राम को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये आगे बढ़ने पे काट जाएंगी, लेकिन वास्तव में नहीं काटेंगे भाई ये, क्योंकि ये अलग अलग तल की रेखाएं हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के एग्जाम्पल्स की ओर। हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल्स इसका किस प्रकार का रहने वाला है देखते हैं। देखिए हमें दो रेखाएं L1 और L2 दे रखी है, सदिश रूप में दे रखी है। इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले हम दोनों रेखाओं के समीकरण लिख लेते हैं। तो बिल्कुल यहां से हल जो है 9 नंबर का,
स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें दे रखा है आर सदिश बराबर आई कैफ प्लस जे कैप प्लस लेमडा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो दूसरा समीकरण है आर सदिश बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा 3 आई, सॉरी न्यू है, लेमडा नहीं है, क्योंकि देखिए न्यू 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब सबसे पहली बात तो हमें दोनों रेखाओं को देखकर ये जांच करना आना चाहिए कि दोनों रेखाएं समतलीय हैं या विषमतलीय। तो देखिए जो समांतर सदिश है, ठीक है, वो दोनों का डिफरेंट है, इसलिए दोनों रेखाएं विषमतलीय हैं। तो यहां लिखिए चूंकि ए सदिश A1 सदिश बराबर, तो लिख लीजिए आई कैफ प्लस जे कैप, A2 सदिश बराबर 2 आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस के कैफ। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए फिर B1 सदिश 2 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ, B2 सदिश 3 आई कैफ माइनस 5 जे कैफ प्लस 2 के कैफ। हाँ या ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें पता है, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं A2 सदिश माइनस A1 सदिश निकाल लेते हैं। तो देखिए आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस, ये डिस्टेंस लिख लीजिए, सॉरी थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हमने, पहले A2 आएगा, तो A2 का लिख लीजिए 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, माइनस A1, तो माइनस A1 का वैल्यू है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर? सोल्व करेंगे तो 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप। यहां से सोल्व होके हमारे पास आ गया A2 सदिश माइनस A1 सदिश बराबर, ये हो गया आई कैप, ठीक है, ये कैंसिल और माइनस के कैप। क्लियर स्टूडेंट्स? रीचेक कर लीजिए, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसमें से माइनस आई कैप माइनस जे कैप गया, तो यहां पे बचेगा आई कैप और यहां पे माइनस के कैप। अब दूसरा आप काम कर लीजिए कि B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश निकाल लीजिए। तो इसके लिए आप सारणिक का इस्तेमाल कीजिए, आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 और 2, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सोल्व कीजिए तो देखिए आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -2, ठीक है, माइनस 2 माइनस साइन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 माइनस जे कैप। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3,
प्लस के कैफ, ठीक है। आगे देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -10 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -3। यहां तक क्लियर है आपको? आगे देखिए, आई कैफ -2 + 5 माइनस जे कैफ, 4 में से 3 गया 1, प्लस के कैफ -10 + 3, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट, आप लोग सोल्व करेंगे तो कितना बचा, 3, और 3 आई कैफ माइनस जे कैफ, और ये माइनस का 7 के कैफ, ये आपका आ गया B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश। अब आप लोग जो है B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का परिमाण भी निकाल लीजिए यहां पे। तो यहां निकाल देता हूं मैं, B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का परिमाण भी आपको काम आने वाला है। तो देखिए, 3 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग प्लस -7 का वर्ग, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, 3 का वर्ग आप कहेंगे सर 9, 1 का 1, 7 का 49, 50 59, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो काम हमें करना है वो कर लीजिए आप, A2 सदिश माइनस A1 सदिश, ठीक है भाई। इसका डॉट करना है किसके साथ, B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश के साथ। B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश, इसके साथ डॉट ज्ञात कर लीजिए किसका, A2 माइनस A1 का। तो ये रहा B2 माइनस B1, लिख लीजिए यहाँ पे, 3 आई कैफ माइनस जे कैफ माइनस 7 के कैफ, और A2 माइनस A1 ये रहा, ये रहा आई कैफ माइनस के कैफ। तो ये फाइनली आपके पास देखिए, आई कैफ वाला ए कैफ से तो 3, के कैफ वाला के कैफ से तो प्लस का 7, माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, तो 7 और 1 7 गुना करते कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है भाई। अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप डायरेक्ट उसमें वैल्यूज रख दीजिए और सोल्व कर लीजिए। देखो फॉर्मूला होता है D बराबर B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश, इसका डॉट प्रोडक्ट जो है A2 सदिश माइनस A1 सदिश के साथ, और परिमाण में लिखा जाएगा B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का परिमाण और पूरे का परिमाण। ये फॉर्मूला है बिल्कुल आपका, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आप लोगों ने निकाल रखी है, खाली मान आपको पुट करना है, वो पुट करते हैं और हल करते हैं। तो बिल्कुल आंसर आपको वैल्यू पुट करते ही मिल जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए यहां से फॉर्मूले से D बराबर B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश डॉट A2 माइनस A1 सदिश कितना आया, 10, तो बिल्कुल 10। B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का परिमाण बिल्कुल हमने यही निकाला था, ये रहा √59, √59 इसका परिमाण, तो बिल्कुल D सदिश बराबर, सॉरी D सदिश नहीं, डिस्टेंस D बराबर 10/√59 डिस्टेंस है, तो इकाई हो लिख सकते हैं आप। ये आपका आंसर हो गया। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें परिमेयकरण और कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें फिक्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा खास नहीं है। तो पहले तो दोनों समीकरणों को आप ध्यान से देखिए। तो जब दोनों समीकरणों को हम भली भांति देखते हैं और जांच करते हैं, तो देखकर पता चल रहा है कि दोनों समीकरणें जो हैं समतलीय हैं।
क्या है, समतलीय हैं। कारण लिख दीजिए, चूंकि दी गई रेखाएं समतलीय हैं। कैसी है भैया, समतलीय हैं। और समतलीय होने का कारण सीधा सीधा पड़ा है कि B1 दोनों के लिए जो है B सदिश वो दोनों के लिए सेम है। B सदिश दोनों के लिए क्या है, सेम है। और जिसकी वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप है। दूसरा देखिए, दूसरा जो है यहां से A1 सदिश का वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। और A2 सदिश का जो वैल्यू है वो देखिए 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। फिर से आप वेरीफाई कर लीजिए कि आपको जो दे रखा है A1 सदिश उसका वैल्यू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, A2 सदिश 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। और B सदिश जो समांतर सदिश है वो दोनों रेखाओं के लिए सेम है, क्योंकि दोनों रेखाएं समतलीय है। सेम है तो समतलीय है। डिस्टेंस निकालना है तो बिल्कुल डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लिख दीजिए, D सदिश बराबर B सदिश क्रॉस A2 सदिश माइनस A1 सदिश बट्टे B सदिश का परिमाण और इस पूरी डिस्टेंस का परिमाण। तो सबसे पहले आप लोग A2 सदिश माइनस A1 सदिश निकाल लीजिए। बिल्कुल A2 सदिश आपके पास है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। और A1 सदिश जो है वो है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो देखिए ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। सोल्व किया तो देखिए स्टूडेंट ये हो गया 2i कैप j कैप और माइनस k कैप। ये आपका A2 सदिश माइनस A1 सदिश आ गया मेरे पास। अब इस सदिश का आप जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो B सदिश क्रॉस A2 सदिश माइनस A1 सदिश, इसका सॉल्यूशन आप लोग सारणिक से कर लीजिए। i कैप j कैप k कैप। B सदिश 2 3 6, A2 माइनस A1 सदिश 2 1 माइनस 1। क्लियर, सोल्व करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो i कैप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 3 माइनस 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। j कैप देखिए इसको इससे माइनस 2 माइनस इसको इससे 12, k कैप देखिए k कैप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2, इसको इससे माइनस 6, तो ये माइनस 9, तो माइनस का 9 i कैप माइनस 14 और ये माइनस है तो बाहर प्लस 14 j कैप कितना माइनस 4 j कैप। इतना आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए।
अब फॉर्मूले में बी सदिश का परिमाण और है, तो बी सदिश का परिमाण आप यहां पे और निकाल लीजिए। तो बी सदिश का परिमाण बराबर जो है वो और निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकाल लेते हैं। तो देखिए भैया बी सदिश का परिमाण और निकाल लेते हैं। ये रहा बी सदिश, तो 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। कैसे किया? बी सदिश का परिमाण निकालने के 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 6 का वर्ग। ठीक है, आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 का वर्ग, देखिए 2 का वर्ग जो है कितना हो जाएगा 4, 3 का 9 और 6 का 36, 36 और 4 40 √49, और जो कितना हो जाएगा, यानी बी सदिश का परिमाण बराबर 7। बिल्कुल थोड़ा सा कट रहा है स्टूडेंट, तो हम लोग यहीं लिख देते हैं इसको 7। ठीक है, यहां से हम रफ कर देते हैं। तो बी सदिश का परिमाण मेरे पास कितना आ गया 7 आ गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा स्टूडेंट, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटी सी कैलकुलेशन और है, देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि D बराबर, परिमाण को ऊपर नीचे अलग अलग कर देते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं बी सदिश क्रॉस A2 सदिश माइनस A1 सदिश, इसका परिमाण, और नीचे जो है बी सदिश, इसका फिर परिमाण लेंगे तो परिमाण का परिमाण परिमाण ही रहेगा, तो बी सदिश का परिमाण। यानी आप लोगों को अभी जो है इसका परिमाण निकालने की और आवश्यकता है, इस वैल्यू की, इस वैल्यू का अभी परिमाण और निकालना है। तो बिल्कुल निकाल लीजिए आप लोग जो है परिमाण बी सदिश क्रॉस A2 सदिश माइनस A1 सदिश। तो देखिए यहां से देखिए किस प्रकार, -9 इसका वर्ग प्लस 14 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग, तो 9 का वर्ग तो बिल्कुल हो जाएगा, देखिए 81, 4 का 16, माइनस का वर्ग प्लस होता है 14 का, देख लीजिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 14 को 14 से, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 56, 14 चौक 56 और 14 को एज इट इज 196, 196। अब इन सभी को ऐड कर लीजिए आप लोग, एक तो 196, एक आपके पास 16, एक आपके पास 81। ठीक है भैया, 6 6 12, एक 13 का 3, 13 का 3, 9 और 1 10, 10 8 18, 18 2 20 की 0, पावर 2, 2 और 1, दोबारा से कर लेते हैं, 6 6 12, एक 6 6 12, एक 13 का 3, 2 8 2 10, 10 10 20 का 0, 303, 303, 293 आ रहे हैं, कहाँ मिस्टेक किया, 9 का 81, 14 का देखिए 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 1 5, 196, 16 और 81, इसका हो रहा है 293, 293। बिल्कुल यार बड़ा मजाक हो गया आज हमसे, जोड़ गलत हो गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा गलती कर दी है हम, 330 नहीं होगा इसका, जोड़ में ही गलती हो गया। तो कई बार क्या है बेसिक में इतना बड़ा गलती हो जाता है कि उसकी गुंजाइश ही नहीं होती। देखिए 6 6 12, एक 13 का 3 हासिल 1, तो देखिए 9 और एक 10, 19 का 9 हासिल 1, तो 293 कितना होगा, 293 होगा। बिल्कुल 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 बड़ी गलती यार, जिसकी गुंजाइश नहीं की जा सकती, 293, तो यहां लिख देते हैं 293। ठीक है भाई,
तो इसको आपको कैलकुलेशन में नहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है, 293 हो गया। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए आप। तो इसका आ गया अंडर रूट के अंदर 293 और नीचे देखिए कितना आया, 20 सदिश का परिमाण, आप कहेंगे 7 7। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो है आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर है स्टूडेंट। तो कैलकुलेशन में जरूर छोटा सा मिस्टेक हुआ, बाकी एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सारे के सारे क्वेश्चन, अगर ये दोनों एग्जांपल आपने क्लियर कर लिए तो जो चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चनों की तरफ हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो हमें दो रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। जैसे जब हम बात करते हैं B1 सदिश और B2 सदिश दोनों अलग अलग हैं, तो बिल्कुल जो रेखाएं हैं वो विषमतलीय देख के पता चल रहा है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12, यहां से आप A1 सदिश का वैल्यू लिख लीजिए। A1 सदिश का वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और B1 सदिश का भी लिख लीजिए। B1 सदिश का वैल्यू है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और A2 सदिश का अगर हम वैल्यू यहां से लिखें, वो हमारे पास है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और यहां से B2 सदिश का देखिए वैल्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। एक बार दोबारा से इनको वेरीफाई कर लीजिए जो वैल्यूज हमने लिखी है, कि भाई जो A1 सदिश है वो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और B1 सदिश i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, बिल्कुल। A2 सदिश 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और B2 सदिश 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, बिल्कुल, ताकि गलती होने की गुंजाइश ना रहे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश जो है ये निकाल लेते हैं, सारणी का इस्तेमाल करते हैं, i कैप j कैप k कैप, 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 2। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब देखिए आगे हम देखते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं सोल्व। बिल्कुल देखिए किस प्रकार से हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो यही सोल्व कर देता हूं मैं, i कैप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2 इसको इससे माइनस 1 माइनस j कैप, ठीक है, इसको इससे 2 इसको इससे माइनस 2। ठीक है भाई, बिल्कुल। आगे देखिए k कैप का, इसको इससे 1 और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आप कहेंगे सर माइनस का 2, बिल्कुल देखिए तो ये हो गया माइनस 3 i कैप, ये हो गया 0, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस का 3 k कैप। ठीक है भाई, बिल्कुल दोबारा से देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसको इससे क्या 2, इसको इससे क्या माइनस 1, फिर ठीक है इसको इससे 2, ये माइनस 2, इसको छोड़ दीजिए, इसको इससे 1, ये माइनस 2 था, बिल्कुल क्लियर है। अब आप लोग जो है एक चीज और निकाल लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे A2 सदिश माइनस A1 सदिश, तो A2 सदिश मेरे पास है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस A1 सदिश
आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। यहां तक आप देख लीजिए। फिर देखिए A2 सदिश माइनस A1 सदिश बराबर 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। देखिए सोल्व करेंगे, 2i कैप में से i कैप गया i कैप माइनस j कैप माइनस 2j कैप माइनस का 3j कैप माइनस k कैप माइनस k कैप माइनस 2k कैप। ठीक, अब इसके बाद में आप निकाल लीजिए b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए किसके साथ, a2 सदिश माइनस a1 सदिश के साथ। तो देखिए बिल्कुल ये वैल्यू रही आपकी, तो माइनस 3i कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, इसका इसके साथ डॉट करा दीजिए, तो बिल्कुल डॉट करा देंगे। तो देखिए कैसे होगा, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। देखिए सोल्व आउट करेंगे तो i कैप को i कैप से किया तो माइनस का 3, k कैप को यहाँ इस साइड तो k कैप का क्या है, 0 है ना, सॉरी यहाँ पे इस साइड तो j कैप का क्या है, 0 है। ठीक है, तो 0 को यहाँ से गुना करेंगे j कैप वाले से तो 0 हो जाएगा। k कैप कितना, ये हो गया माइनस का 6, तो इतना टोटल आप कहेंगे सर -9। ठीक है, ये आपका इसका वैल्यू आ चुका है। अब आपको एक चीज और निकाल लेना चाहिए यहाँ पे जो आपके काम आने वाला है, b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश का परिमाण, b2 सदिश का परिमाण। तो देखिए कितना हो जाएगा, वो यहां से देखिए वो ये रहा, वो -3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग -3 का वर्ग 3 का वर्ग, यहां से देखिए। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट में आपका 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 9, और 2 गुना 9 का मतलब 3 गुना अंडर रूट 2, 3 गुना अंडर रूट 2। अब भाई बिल्कुल मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो डिस्टेंस d बराबर आपके पास होना चाहिए था परिमाण जो है, ठीक है, परिमाण b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश, इसका डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, a2 माइनस a1 सदिश बट्टे परिमाण किसका, b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश, और इसके पूरे का परिमाण। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, तो d बराबर परिमाण लगा देता हूं, b1 सदिश क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, इसका वैल्यू देखिए -9, b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश का परिमाण आप कहेंगे 3 गुना अंडर रूट 2, 3 से काटा -9 को तो -3 बट्टे में अंडर रूट 2, चूंकि ये परिमाण में है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 3 बट्टे अंडर रूट 2, 3 बट्टे अंडर रूट 2 हो जाएगा परिमाण में है तो, क्योंकि पॉजिटिव कर दे। अब आप अगर एज इट इज एनसीईआरटी से आंसर मिलाना चाहें तो परमेकरण कर दीजिए, क्योंकि यार ये एनसीईआरटी में भी बड़ा पंगा है, कहीं कई जगह तो परमेकरण कर रहा है, कई जगह नहीं कर रहा है, एग्जांपल्स में कुछ में नहीं कर रहा, कुछ में कर रहा है। तो इसके आंसर में परमेकरण किया हुआ है, तो आप क्या करें, 3 बटा अंडर रूट 2 है तो ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेसिकली क्या होता है कि भाई वास्तव में तो क्या अंडर रूट, भाई हर में हम हर के अंदर हम अंडर रूट में संख्या नहीं रखते, परमेकरण करते हैं, ऐसा हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, तो देखिए ये हो गया
3 × √2/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। बिल्कुल कोई आपको इसमें शिकायत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमें दो रेखाएं दे रखी है, दोनों की दोनों कार्तीय रूप में दे रखी है। तो भाई सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन अगर आपको कार्तीय रूप में दिया हुआ हो और आप जल्दी करना चाहें तो और आसानी से हो जाए, कहीं पे कोई गड़बड़ ना हो, क्वेश्चन नंबर 13 तो आप उसको सदिश रूप में बदल लो। कौन से रूप में बदल लो? सदिश रूप में बदल लो। तो जो है समीकरण एक रेखा का, उसको देख के आप क्या लिख सकते हो? मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई A1 सदिश क्या होगा, हाँ या ना? तो A1 सदिश रेखा एक के लिए मतलब जिससे जिन बिंदुओं से वो रेखा गुजरेगी, तो किन किन बिंदुओं से गुजर रही है? x+1 दे रखा है ऊपर, तो x+1 बराबर 0 रखोगे। देखिए कैसे, जब आप x+1 बराबर 0 रखोगे तो यहां से x बराबर कितना आ गया? -1 आ गया। दूसरा y+1 बराबर 0 रखोगे। देखिए किस प्रकार से हल होता है वो भी सीख लीजिए। y इसको 0 रखा तो y बराबर -1। ठीक है, इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। z+1 बराबर 0, तो यहां से ये z बराबर -1। तो जो रेखा एक है x+1/7 बराबर y+1/-6 बराबर z+1/1, ये जो है जिस सदिश से गुजरती है उसका समीकरण क्या हो गया? यहां से हो गया -i -j और -k। ऐसा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई ये ठीक है, A1 इतना है और B1 कितना है, तो भैया आप लिख दीजिए B1 डायरेक्ट। B1 सदिश कितना है? आप करेंगे सर 7 i -6 j प्लस k। दूसरी बात एक ख्याल और रखेंगे आप कि जो आपको रेखा दे रखी है, आप ध्यान रखें कि वो मानक रूप में लिखी हुई है या नहीं। मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब है x - x1/a1 बराबर y - y1/b1 बराबर z - z1/c1। इस रूप में लिखी होनी चाहिए भाई, ठीक है ना? यानी x, y और z ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए और उनके साथ कोई भी अचर गुणा में नहीं होना चाहिए। ये आप विशेष स्पेशल ख्याल रखेंगे, ठीक है? दूसरी समीकरण देख लेते पहले। x - 3/1 बराबर y - 5/-2 और z - 7/1। पहली बात तो ये स्टैंडर्ड रूप में सेट है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट यहां से लिख देते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां से जो है आपका A2 सदिश देखिए कितना हो जाएगा? -3 है तो 3 हो जाएगा, 3i प्लस 5j, ठीक है? और -7 है तो 7k, यानी ठीक है, यानी जो रेखा 2 है वो जिन बिंदुओं से गुजरेगी वो है 3, 5 और 7, ठीक है? इसके अलावा जो है जिस सदिश के समांतर होगी वो है B2 सदिश बराबर अपना, देखिए वो हो जाएगा बिल्कुल इसमें 1i, ठीक है? और -2j, -2j और k, ठीक है भाई? बिल्कुल क्लियर, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? अब आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि लास्ट जो क्वेश्चन किया वैसे ही हो जाएगा। एक पैटर्न आप अच्छे से दिमाग में सेटअप बना लीजिए, देन एकदम मजा आ जाएगा भाई, कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल सबसे पहले तो आप ऐसे सीखिए कि किस प्रकार से कार्तीय रूप, हमने सीखा ही है ना कि कार्तीय रूप को सदिश रूप में कैसे बदलते हैं, सदिश रूप को कार्तीय रूप में कैसे बदलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से वही फिर फिक्स पैटर्न पे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं कि B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश, ये आपको निकालना है। तो बिल्कुल निकल जाएगा i, j और k, ठीक है? B1 सदिश 7
-6 1 1 -2 1। ठीक, अब इसको सोल्व कर लीजिए। आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे सर -2, -j कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 -1 k कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए जे कैप वाले में इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, ठीक है। के कैप वाले में इसको इससे, 7 दूनी 14, माइनस इसको इससे तो -6। आगे सोल्व करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा आई कैप -6 + 2 -j कैप, ये 6 हो गया, के कैप, ठीक है, -14 + 6, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। आगे हम इसको बना लेते हैं और क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा। ये हो गया आपका -4 आई कैप, -6 जे कैप, 14 में से 6 गए 8 के कैप। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर। अब इसका आप परिमाण निकाल लीजिए तुरंत। तो b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश, इसका अगर हम परिमाण निकाल लें स्टूडेंट, तो देखिए -4 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग प्लस -8 का वर्ग, देखिए 16 होके हो जाएगा। 4 का वर्ग आपको पता ही है 16 होता है, 6 का 36 होता है, और 8 का 64 होता है, और ऋणात्मक संख्या का वर्ग तो प्लस होता ही है, तो ऋणात्मक का तो सबका पॉजिटिव हो जाएगा। तो 64 और 6 70 और 10 80, ये हो गए √ में 116। 116 फिर से रीचेक कर लेते हैं, ठीक है भैया, इसको दे दो 70 100 116, ठीक, क्लियर है। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है स्टूडेंट कि आपको पहले जो है A2 सदिश माइनस A1 सदिश निकालना है। A2 सदिश ये रहा आपके पास, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, माइनस A1 तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। सोल आउट करते हैं तो 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखिए इसको जब सोल्व किया तो 3 आई कैप 4 आई कैप, 5 जे कैप 6 जे कैप, 7 के कैप 8 के कैप, ठीक है। अब लास्ट हम निकाल लेते हैं B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश, इसका हम डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं A2 सदिश माइनस A1 सदिश के साथ। तो देखिए ये रहा हमारा -4 आई कैप -6 जे कैप -8 के कैप, डॉट कर लेते हैं A2 A1 के साथ, ये रहा A2 A1 ये रहा। तो पहले हम देख लेते हैं, ठीक है भैया, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप, क्लियर। तो देखिए आगे इसको अगर हम सोल्व करें, आई कैप वाला ये हो गया माइनस का 16, जे कैप वाला माइनस का 36, के कैप वाला माइनस का 64, तो ये हो गया आपका 116 माइनस 116, ठीक है स्टूडेंट।
अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं और इसको सोल्व करता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूं। D इज इक्वल टू परिमाण B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश डॉट A2 सदिश माइनस A1 सदिश का परिमाण हो जाएगा, और बट्टे नीचे क्या जाएगा, B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश। ठीक है भैया, ठीक। यहां पे हमने इसका परिमाण ये निकाला ही था, ये जो है हमारे पास आया ऊपर। डॉट प्रोडक्ट हमने जो किया वो है परिमाण, हम यहां लिख देते हैं -116, और अनरूट के अंदर कितना है 116। तो देखिए भाई ये सोल्व होके हो गया। 116 को हम लिख सकते हैं ऊपर वाले अनरूट 116 गुने अनरूट 116, और नीचे हमारे पास अनरूट में कितना है 116। तो ये हमारे पास अनरूट में कितना हो गया 116। मोड है तो मापांक था तो प्लस हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो 29 × 4, और 4 का वर्गमूल 2 गुना अनरूट 29 इकाई। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, बिल्कुल ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई इसमें आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्टूडेंट। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग सारे के सारे सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14। तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग स्टूडेंट। काफी इजी टाइप क्वेश्चन है, कहीं इसमें कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, सेम ही है अभी जो पीछे हमने बनाए। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले कि सदिश A1 सदिश है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और यहां से B1 सदिश जो है वो आपका है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा जो है यहां से A2 सदिश वो आपको मिले 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और B2 सदिश जो है देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। बिल्कुल फिर से एक बार रीमैच कर लीजिए कि सही तो लिखा है ना, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये A1 सदिश है। B1 सदिश जो है हमारा है वो हमने लिखा है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, फिर है A2 सदिश 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, बिल्कुल, और B2 सदिश भी हमने एकदम एग्जैक्ट लिखा है। अब बिल्कुल हम लोग बिल्कुल निकाल लेते हैं। सबसे पहले B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश, देखिए दोनों रेखाएं विषमतलीय हैं, इतने क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो क्लियर हो ही रहा है कि ये विषमतलीय है। ठीक है, 1 -3 2 2 3 1 i कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3, इसको इससे -6 -j कैप, तो देखिए इसको इससे 1 -4, ठीक है, k कैप, देखिए इसको इससे 3 -6, इसको इससे क्या ना -6, देखिए ये हो गया माइनस का 9 i कैप,
और ये हो गया, यहाँ पे बचेगा -3, तो ये हो गया प्लस का 3 जे कैप, माइनस और माइनस प्लस, 6 3 9, तो प्लस का 9 के कैप। फिर से देख लीजिए, -9 आई कैप, यहाँ पे -3 बचेगा, तो ये प्लस 3 जे कैप हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये 9 हो गया। ठीक है, अब इसका परिमाण निकाल लीजिए आप। तो b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश, इसका परिमाण निकालिए भाई। -9 का वर्ग, 3 का वर्ग, 9 का वर्ग, तो देख लीजिए 9 का वर्ग 81, 3 का वर्ग 9, 9 का 81। ठीक है, तो इसमें 9 जोड़ा 90 और 10 इससे ले लिए 100, तो ये अंडर रूट में हो गया 171। ठीक है भाई, क्योंकि 81 और 9 90, 10 इससे लिया 100, इधर 71 बचे, 171। आगे करते हैं, आगे हम निकाल लेते हैं A2 सदिश माइनस A1 सदिश। A2 सदिश ये रहा, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, इसमें से माइनस कर दीजिए इसको, तो ये हो गया -i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, घटाएंगे तो ये सारे के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। देखिए आगे, 4i कैप में से i कैप गया, 3i कैप, 5j कैप में से 2j कैप गया तो 3j कैप, 6k कैप में से 3k कैप गई तो प्लस का 3k कैप। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश, इसका डॉट प्रोडक्ट कराने वाले हैं हम लोग A2 सदिश माइनस A1 सदिश के साथ। तो देखिए ये रहा, माइनस का 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 9k कैप, डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। यही है b1 सदिश क्रॉस b2, A2 सदिश माइनस A1, ये रहा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। देखिएगा -9 और 3 को गुना किया तो माइनस का 27, प्लस का 3 और प्लस का 3 गुना किया तो 9, प्लस का 9 और प्लस का 3 आप कहेंगे सर 27 गुना करेंगे तो, देखिए -27 और -27 कैंसिल, आपके पास बचा 9। अब आपका जो फॉर्मूला है वो है D इजिकल्स टू परिमाण b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश, इसका डॉट प्रोडक्ट है A2 सदिश माइनस A1 सदिश के साथ, बट्टे में है परिमाण b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश के साथ, तो यहाँ पे पूरा परिमाण है। तो देखिए b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश डॉट A2 सदिश माइनस A1 सदिश, ये आपका कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और ये परिमाण आपका कितना आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 171, अंडर रूट के अंदर आपका कितना आ रहा है 171। अब इसको स्टूडेंट आप थोड़ा सा सोल्व और कर लीजिए। देखिए ये कैसे हो जाएगा, 19 का अगर हम पाड़ा बोलें तो गुनी नमा का 171 होता है, गुनी नमा का यानी 19 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 171 आता है। तो देखिए ये हो जाएगा ऊपर 9 नीचे 9 का अंडर रूट 3 और ये 19। ठीक है, इसको इससे कट कर दीजिए तो ये स्टूडेंट हो गया आपका 3 बट्टे अंडर रूट 19। ठीक है, एनसीईआरटी का आंसर ये है। और मैंने आपको बोला कि एनसीईआरटी में कुछ जगह क्या है कि परमीकरण कर रहा है, कुछ जगह नहीं कर रहा। तो फाइनली बच्चे कहते सर एग्जाम में क्या करना है, यार एग्जाम में आप परमीकरण कर ही दीजिएगा, है ना, तो पीछा ही छूटे। तो हम यहाँ पे भी परमीकरण कर देते हैं, ऊपर नीचे 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर रूट
19 से, ठीक है भाई, अंडर रूट 19 से। तो यहाँ पे जो है वो d इजिकल्स टू आपका आ गया 3 गुना अंडर रूट 19/19। ये आपका आंसर बना दिया हमने, जबकि एनसीईआरटी में उत्तर कितना है, 3/√19 ही है। ठीक है, हमने परिमेयकरण कर दिया, क्योंकि कुछ जगह कर रहा है कुछ जगह नहीं कर रहा, तो भाई फाइनली बच्चे कहें सर बताइए तो सही कब करना है कब नहीं करना, हमें क्या पता चलेगा, तो आप एग्जाम में कर ही दीजिएगा परिमेयकरण। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको, बड़ा इजी सा क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो सबसे पहले हमें जो दोनों समीकरणें दे रखी है उनको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने का अगले ने प्रयास किया है, और बाकी हम कंफ्यूज होने वाले तो नहीं है स्टूडेंट, आप बिल्कुल कंफ्यूज होने वाले नहीं है, मुझे पता है। देखिए कैसे करना है, आर सदिश बराबर, फर्स्ट अगले ने दिया 1 माइनस टी, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है आई कैप से, प्लस टी माइनस 2 जे कैप, ठीक है, प्लस 3 माइनस 2t के कैप। देख लीजिए फर्स्ट जो है वो है 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2t के कैप। एक इक्वेशन ये दे रखा है, पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, आई कैप को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया आई कैप माइनस टी आई कैप, जे कैप को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टी जे कैप माइनस 2 जे कैप, के कैप को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 के कैप माइनस 2t के कैप। तो देखिए स्टूडेंट ये जो समीकरण है वो इस प्रकार है, आई कैप, ठीक है, और यहां से t वालों के अलावा ये जे कैप वाला तो माइनस 2 जे कैप, और ये सिर्फ के कैप वाला, इनको एक साइड लिख लीजिए 3 के कैप। ठीक है, ये तो वो सदिश आ गया जिससे ये जो है रेखा है का समीकरण है वो पास होता है। दूसरा जो है समांतर सदिश, देखिए वो कौन सा होगा, आप लोग यहाँ पे t कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए t, तो देखिए यहाँ पे कितना हुआ माइनस आई कैप, यहाँ पे प्लस का जे कैप, और यहाँ पे माइनस का 2t, नहीं सॉरी t तो कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे हुआ माइनस का 2 के कैप। ठीक है, तो यहां से एक बात क्लियर हो गया कि यहाँ पे पहले दूसरी समीकरण है उसको भी सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसा वो बन रहा है। तो देखिए आगे दूसरा समीकरण आर सदिश बराबर आपको दे रखा है, देखिए s प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप प्लस नहीं माइनस दे रखा है पहले, चलिए माइनस है तो माइनस लगाइए, माइनस 2s प्लस 1 के कैप। तो ये हो गया स्टूडेंट आर सदिश बराबर एस आई कैप प्लस आई कैप 2s जे कैप माइनस जे कैप 2s के कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो यहां से देखिए आर सदिश बराबर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये वो सदिश हो गया जिससे, ये उस सदिश का समीकरण है जिससे रेखा पास होती है, और दूसरा जो है समांतर सदिश वो एस, यहां कॉमन ले लीजिए तो ये आई कैप प्लस 2s माइनस 2s। तो बिल्कुल यहां से आप लिख सकते हैं आप कि A1 सदिश जो है वो आपका है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और B1 सदिश जो है वो आपका है माइनस आई कैप
प्लस जे कैफ माइनस 2 के कैफ। यहां से देखिए, यहां से आपके पास हो जाएगा A2 सदिश, वो हो जाएगा आई कैफ माइनस जे कैफ माइनस के कैफ, और V2 सदिश जो है वो आपका हो गया स्टूडेंट आई कैफ। ओ हो, यहाँ पे ये पूरा ही गलत लिखा है स्टूडेंट, हमने यहाँ से हमने S कॉमन लिया तो आई कैफ, यहाँ से S कॉमन लिया तो 2 जे कैफ लिखिए इसको, और ये होगा 2 के कैफ। ठीक है, तो V2 सदिश आई कैफ प्लस 2 जे कैफ माइनस 2 के कैफ। देख लीजिए S तो कॉमन आ चुका है ना, तो S हमने बाहर ले लिया, लेमडा न्यू उसके स्थान पे। ठीक है, तो आई कैफ 2 जे कैफ माइनस 2 के कैफ। ठीक है, ये हो गया V2 सदिश। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश। तो सारणी का इस्तेमाल करेंगे, आई कैफ जे कैफ के कैफ माइनस 1 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2। ठीक है, माइनस 1 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2। तो सोल्व करें तो स्टूडेंट इसको देखिए, आई कैफ इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2 माइनस, और ये हो गया माइनस 4, माइनस जे कैफ इसको इससे किया तो 2 माइनस, इसको इससे किया माइनस 2 के कैफ। देखिए स्टूडेंट, इसको इससे माइनस 2, इसको इससे माइनस 1, तो यहाँ पे आई कैप हो गया ये माइनस 2 प्लस 4 माइनस जे कैप 2 प्लस 4, और ये हो गया माइनस 3, तो ये माइनस का 3 के कैप। इसको सोल्व किया तो स्टूडेंट ये हो गया 2 आई कैप, ये हो गया 6 माइनस का 6 जे कैप और माइनस का 3 के कैप। बिल्कुल ये अपना क्लियर है इतना। अब इसका परिमाण निकाल लेते हैं, इसका परिमाण निकाल लेते हैं, यही निकाल देता हूं, B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश, इसका परिमाण। तो देखिए इसका परिमाण निकालेंगे तो देखिए यहां से 2 का वर्ग प्लस माइनस 6 का वर्ग प्लस माइनस 3 का वर्ग, माइनस 3 का वर्ग। तो ये मेरे पास सोल्व होके बना 4 36 और 9, तो ये हो गया √49, जिसको सोल्व किया तो आ गया 7। यहां तक क्लियर। अब आगे जो मैं सोल्व कर रहा हूं देखिए, मैं निकाल रहा हूं A2 सदिश माइनस A1 सदिश। A2 सदिश आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप A1 माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो देखिए आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो देखिए भाई साहब, यहां से आई कैप कैंसिल, माइनस जे कैप प्लस का 2 जे कैप, ये हो गया जे कैप, माइनस के कैप माइनस 3 के कैप माइनस 4 के कैप। ये मेरा आ गया A2 सदिश माइनस A1 सदिश। ठीक है, क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो आगे देखिए, आगे है B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश। इसका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए आप, A2 सदिश
माइनस A1 सदिश के साथ। तो B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश ये आपने अभी निकाला, ये रहा आपका 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप। ये मान जो आया मेरा, इसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मुझे इसका कराना है A2 माइनस A1, ये रहा। तो j कैप माइनस 4k कैप। तो देखिए 2i कैप, आई कैप वाला इसमें है ही नहीं, है नहीं, इसका मतलब आई कैप का गुणांक कितना है, 0। तो ये तो 0 हो जाएगा। तो -6 और 1, आप कहेंगे सर -6, -3 और -4 गुना किया तो 12, आया कितना 6, आया कितना भैया 6। बिल्कुल ये सभी आप वैल्यूज आपने निकाल ली, इनको फॉर्मूले में पुट आपको करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया। एक बच्चे का भी कमेंट आया कि गड़बड़ है सर, तो बिल्कुल ये देखिए गड़बड़ है। यहाँ पे माइनस और माइनस, ये प्लस का 2 होता है, यहाँ पे हमने 4 कैसे लिखा, ये गलती हो गया। ऑल ओवर रिजल्ट कितना होगा 4 होगा, तो बिल्कुल ये गलत हुआ है यहाँ। तो इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 4j कैप, माइनस और माइनस प्लस, तो 2 2 4, ठीक है। तो ये आपका ठीक है। अब ये क्लियर। तो यहाँ पे भी थोड़ा चेंजेस होगा स्टूडेंट। यहाँ पे आप कितना करिए, यहाँ पे आप करिए 4, तो कुछ और चेंज भी होंगे फिर। तो -4 j कैप और j कैप, तो ये माइनस का 4 और यहाँ पे हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। ये 6 इसलिए होगा कि हमने इसको 2 पहले लिख दिया, फिर इनको माइनस माइनस प्लस और 2 2 4, एक बार और लिखा गया, 4 2 6 हो गया वो, ठीक है। तो हो जाता है कई बार जल्दीबाजी में भी। तो क्लियर, जो बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट किया है अभी, तो आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। तो बिल्कुल जो फॉर्मूला है हमारा वो होता है D इजिकल्स टू, देखिए आपको पता है परिमाण में लिखेंगे, और B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, A2 सदिश माइनस A1 सदिश बट्टे B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का परिमाण और इसका पूरे का परिमाण। तो देखिए B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश डॉट A2 सदिश माइनस A1 सदिश कितना आ रखा है 8, और B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का परिमाण, ये हमारा जो है इसका परिमाण हमने निकालना था, तो हमने निकाला इसका। चलो इसका निकाल लेते हैं, इसमें भी फिर गड़बड़ हुआ होगा, चलो यही निकाल लेते हैं। यहाँ निकाल दें थोड़ा सा, देखिए किस, यही निकाल लेते हैं। पहले हम लोग निकाल लेते हैं, स्पेस में थोड़ा सा बना लेता हूँ इसमें स्टूडेंट, स्पेस मुझे चाहिए। तो यहाँ तो कहाँ, यहाँ बना लेता हूँ। चलो B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का परिमाण निकालना है, यही है। तो देखिए 2 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट 2 का वर्ग आप कहेंगे सर 4, -4 का 16, -3 का 9, 16 4 20, अंडर रूट के अंदर 29, अंडर रूट के अंदर 29। तो देखिए यहाँ परिमाण की जगह कितना लिख दीजिए, अंडर रूट 29 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया D इजिकल्स टू। अब जो बच्चे परमीकरण करना चाहते हैं वो परमीकरण कर दें इसका। तो D बराबर 8 ऊपर अंडर रूट 29 से गुना कर दीजिए, और नीचे भी अंडर रूट 29 से गुना कर दीजिए, ठीक है भाई। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 8 गुना अंडर रूट 29 बट्टे 29 बट्टे 29, ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट।
ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास, आशा करते हैं सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और इसके पश्चात नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है उसके अंदर ये जो हमारा चैप्टर है 11.2, इसके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस रहे हुए हैं, पहले हम वो सोल्व करेंगे। उसके पश्चात विविध प्रश्नावली के जो थोड़े से क्वेश्चन है 4-5 वो सोल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसमें प्रश्नावली फिनिश हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।